हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज अनुपात और समानुपात की दोस्तों छठी क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 5 क्लास करा दी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो सबसे पहले दोस्तों उन क्लासों को देख लें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सवाल है, x के 52% एवं y के 30% का संगत अनुपात 12:5 है। यदि x 22 से 50 अधिक हो तो 2x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ x का दोस्तों 52% और दोस्तों y का जो 30% है दोस्तों, वो उसका जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों, यानी कि 12/5 है दोस्तों। अब प्रतिशत से प्रतिशत काट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसे काटते हैं 2 से तो ये दोस्तों 26 दूनी 52 और 2 से इसे काटेंगे तो ये दोस्तों 15। अब 5 से इसे काट लेते हैं दोस्तों, 3 बार में कट जाएगा। 2 से इसे काटेंगे दोस्तों तो ये 3 बार में 13 बार में और ये दोस्तों 6 बार में। अब देखिए दोस्तों, इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x/y बराबर दोस्तों, यानी कि 3 छंग 18 बटे दोस्तों 13 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इनकी फिर तिरछी वाली गुणा है तो ये हो जाएगा दोस्तों 13x बराबर दोस्तों 18y हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमसे कहा है जो x है दोस्तों वो y से कितना है, 50 अधिक है। तो दोस्तों यहाँ यदि हम x का मान रख लें यहाँ पर दोस्तों इसमें, तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 ब्रैकेट y प्लस दोस्तों 50 और बराबर दोस्तों 18y। अब देखिए दोस्तों 13y में से दोस्तों 18y को घटाएंगे तो यहाँ 5y और बराबर दोस्तों यहाँ बचेगा 13 गुणा दोस्तों 50। अब 5 से इसे काटेंगे तो ये 10 बार में, तो ये y आ जाएगा दोस्तों 130 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, जब y का मान 130 है तो x का मान दोस्तों 180 आ जाएगा। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है तो ये दोस्तों 18 दूनी 36 और 130 कितने हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि 360 प्लस दोस्तों 130 ये हो जाएंगे दोस्तों 490, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन C4 चेन्नई सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए, यदि b माइनस a का 30% बराबर है a प्लस b के 18% तो a अनुपात b क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ b माइनस a दोस्तों हमें दिया है 30% बराबर दोस्तों a प्लस b के दोस्तों कितने के बराबर है दोस्तों, 18% के बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म दोस्तों, 6 से 6 3 18 और 6 पंजे 30। अब देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 5b माइनस दोस्तों 5a बराबर दोस्तों ये 3a और प्लस दोस्तों 3b। अब देखिए दोस्तों, इधर 5b प्लस में 3b प्लस में। अब दोस्तों इसमें से इसे घटाएंगे तो ये 2b बच जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसे लेके आएंगे तो ये कितना बचेगा, यानी कि 4, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे 8a। अब देखिए दोस्तों, हमें a अनुपात b निकालना है। 2 से इसे काट लें, 2 कम 2 2 चौक 8। अब देखिए दोस्तों, यानी कि a अनुपात b आ जाएगा दोस्तों हमारा 1:4 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो A4 अमेरिका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात 3:8 है और उनकी लंबाइयों का अनुपात 2:3 हो तो उनके व्यासों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जो बेलन का आयतन होता है दोस्तों वो πr² h यानी r1h मान लेते हैं दोस्तों पहले का, और दोस्तों दूसरे का होता है πr2² और h2 हो जाएगा दोस्तों। और इसका जो अनुपात दिया है दोस्तों वो कितना है, 3/8 दिया है। पाई से पाई को काट देंगे दोस्तों। यहाँ दोस्तों हमें r1² अपॉन r2² बराबर दोस्तों यहाँ h1 दोस्तों 2 है और h2 कितना है दोस्तों 3 है। तो दोस्तों यानी कि 2 और गुणा दोस्तों 3। अब देखिए दोस्तों, ये 3/8। अब देखिए दोस्तों, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों, यानी कि 9 दोस्तों 16। अब r1 अनुपात r2 निकाल लेते हैं दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, 3√4 आ जाएगा। तो यही दोस्तों व्यासों का अनुपात, जो त्रिज्याओं का अनुपात है दोस्तों, वही क्या होगा, हमारा व्यासों का अनुपात हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो C4 चेन्नई सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं।
देखिए, किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यदि दोस्तों इस त्रिभुज होता है वो समबाहु होता है, तो समबाहु त्रिभुज की दोस्तों प्रत्येक भुजा समान होती है। तो मान लेते हैं दोस्तों जो समबाहु त्रिभुज है यानी कि जो भुजा है वो कितनी है समबाहु त्रिभुज की ए। अब दोस्तों वर्ग का विकर्ण कितना होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है दोस्तों वो होता है √2 गुणा भुजा, यानी कि जो भुजा कितनी है दोस्तों ए है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, यानी कि जो वर्ग का विकर्ण होगा वही क्या होगा समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। अब दोस्तों हमसे पूछा है वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों भुजा की घात 2, तो यानी कि a² अपॉन दोस्तों समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है दोस्तों √2 गुणा a है, तो ये हो जाएगा 2a²। a स्क्वायर से a स्क्वायर काट देंगे, 2 से ऐसे काट देंगे, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2:3 आ जाएगा। यानी कि वर्ग और जो दोस्तों त्रिभुज का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 2:3, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो B4 बाहुबली सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।